Hello friends, I am Nitin Sharma, Senior Faculty at Coding Bytes. देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। amazon में बेसिकली किसी भी EC2 या किसी भी सर्विस को यूज करने के, या फिर ऐसा कहें कि भी इनके परचेजिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम ये सब चीजें परचेज कर सकते हैं। देखिए, amazon कहता है कि भी बेसिकली 6 टाइप ऑफ परचेजिंग ऑप्शन amazon देता है। फर्स्ट कहता है ऑन ऑन डिमांड, जो कि बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कह लें, या आप ऑन द स्पॉट किसी EC2 को परचेज करना चाहें तो ये है। सेकंड कहता है डेडिकेटेड इंस्टांस। डेडिकेटेड में यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एक मशीन, आपको कंप्लीट मशीन दिया जाएगा और उस मशीन में आप बेसिकली वर्चुअलाइजेशन 3-4 वर्चुअलाइजेशन यूज आप कर सकते हैं। थर्ड वन कहता है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट में बेसिकली वेयर मेटल से मीनिंग ये है, यहाँ पर ये कहता है कि आपको एक डेडिकेटेड हार्डवेयर सर्वर प्रोवाइड करवाया जाता है जिसपे आप कुछ भी करें, ठीक है। एंड देन इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन अपने पास में रहता है स्पोर्ट इंस्टांस। बेसिकली हेडिंग पर्पस यहाँ पे रहता है, हर EC2 के लिए हेडिंग रहती है, एंड देन जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी वो EC2 उसी के पास में चली जाए। फिफ्थ वन ऑप्शन में यहाँ पर कहता है कि भी शेड्यूल्ड इंस्टांस। इसका मीनिंग ये है यहाँ पर कि भी आपको सपोज दैट वीक में 2 डेज के लिए किसी EC2 को चाहिए, बट 5 डेज आपका कोई यूज नहीं है, तो आप शेड्यूल पे निकल सकते हैं, शेड्यूल इंस्टांस को प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद में सिक्स वन जो है आपका रिजर्व्ड इंस्टांस का रोल आ जाता है। इट मींस कोई लॉन्ग टर्म आपको कोई EC2 चाहिए जो कि आपको 2 साल 3 सालों के लिए चाहिए, एक साल के लिए चाहिए, तो इसमें आपको वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देता है। एंड देन किसी EC2 को 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए लेंगे तो वो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी देता है, और उसमें ये भी कहता है कि भी आप उस EC2 को कन्वर्ट भी करवा सकते हो, शेड्यूल्ड RI भी कर सकते हो, शेड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टांसेस पर भी निकल सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परचेजिंग ऑप्शन आपको amazon में मिलते हैं, और amazon के साथ साथ यही परचेजिंग ऑप्शन आपको amazon के साथ साथ Azure में भी मिलेंगे। तो ये लगभग सब वैसा का वैसा ही रहने वाला है। और जो ऑलमोस्ट जो हम रीटियर अकाउंट में यदि किसी EC2 को लेते हैं तो वो बेसिकली ऑन डिमांड में ही कर रहे होते हैं काम, और कोई भी कंपनी है वो बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर्स को ही लेती है, तो वो थर्ड ऑप्शन को लेती है वेयर मेटल, और वेयर मेटल के साथ साथ वो रिजर्व इंस्टांसेस को फॉलो अप करते हैं, और जिसकी से उनको जो कॉस्टिंग है, उन सर्वर की जो प्राइसिंग है, वो काफी लोअर प्राइसेस पे कंपनीज इन सर्वर्स को परचेज करती है। थैंक यू।